अब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की क्या है, एक्सरसाइज है। तो इम्पोर्टेंट है, बाज़ दफ़ा इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले हैं एमसीक्यूज़ हैं। पीरियोडिक टेबल इज़ अ वे ऑफ, इसका पहले का होगा क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। द ग्रुप नंबर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ आउटर शेल, यानी कि ग्रुप नंबर को मैंने आपको बताया था कि क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीरियड नंबर शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स ऑफ ग्रुप 2, मतलब के ऊपर भी यही बात हुई है कि ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह अब ये ग्रुप नंबर 2 अगर उसने बताया है तो उसके आखिरी जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी फिर 2 होंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 है, वही ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड 2, ये पीरियड नंबर 2 में असल में 8 एलिमेंट्स होते हैं। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। All of the elements in a dash have same number of electron shell। अच्छा, अब यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स किसके अंदर होते हैं, कि अब शेल्स की बात हुई है तो इसका आंसर होगा पीरियड, क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम रहते हैं, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट होते हैं। ऊपर यही बात हुई थी कि पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, और ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल, आखिरी शेल में कितने हैं। तो जितना भी पीरियड में फर्ज करो, अगर पहला पीरियड है तो सारों के अंदर क्या होगा, शेल कितने होंगे, सेम एक ही होगा। ग्रुप ने पीरियड नंबर 2 में शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे, सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है कि एलिमेंट डैश हैज़ द सिंबल ऑफ सी ए होता है कैल्शियम का सिंबल। ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल है और आगे वालों में से क्वेश्चन है। एलिमेंट्स जो है, डैश एंड डैश न्यू पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पहले लिख लो या बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रेफर्ड एज इट्स, मतलब कि जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बारहा बताया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डैश आर फाउंड इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि वो कह रहा है कि ये जो बार शेल्स होते हैं ये वाले, ये फर्ज करो ये न्यूक्लियस और ये जो बार शेल्स हैं इनके अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स है आगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन डैश अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब वो ये कहना चाह रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिस चीज़ में, उस चीज़ का क्या नाम है, तो वो उसने ऊपर भी बताया था कि शेल्स, तो इसका आंसर होगा शेल्स। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसने डायग्राम दिया है और वो ये पूछ रहा है उसके अंदर कि ये सोडियम की डायग्राम है। हो सकता है पेपर में वो बता दे ये किसकी डायग्राम है, हो सकता है वो ना बताए। तो अगर वो नहीं बताएगा तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं या प्रोटॉन्स को देख लेना, तो वो उससे आपको पता लगेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है या किस एटम की ये डायग्राम बनी हुई है। तो अब इसने यहाँ बता दिया कि सोडियम की है। अब उसके अंदर ये 2 सवाल पूछ रहा है असल में, और उनके पार्ट्स हैं। एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ये बता रहा है। पहला पार्ट क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सोडियम एटम। सोडियम को मैंने कहा था वैसे ज़बानी भी याद होना चाहिए, अगर तो वो पिक्चर से कहे कि बताओ तो पिक्चर से आप लोगों ने ये क्रॉस गिन लेने हैं कितने हैं, ये शेल्स के अंदर जितने भी हैं वो काउंट करके टोटल आपने लिख लेने हैं, तो वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये ज़बानी सवाल है, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। आगे व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब कि ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ में रिवॉल्व कर रहे हैं उनका क्या क्या नाम है, यानी कि उनको शेल्स कहते हैं, और उन शेल्स की आगे टाइप्स दी हुई हैं, पहला के, दूसरा एल और तीसरा एम शेल। आगे वो कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एटम के। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं आप लोगों को पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, असल में अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन अब वो पूछता है इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर होल चार्ज का था, न्यूट्रॉन के असल में ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए ये दोनों अगर होते हैं तो ये तो न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, तो पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन आसान सी है, पहले भी पढ़ी है। सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि मैंने कहा था कि जो सेम चीज़ से बनाओ, किसी और चीज़ से मिलके ना बनाओ, अपने आप से ही बनाओ।
मिलके वो चीज़ एलिमेंट होती है, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब वाटर नहीं था H2O, क्योंकि वो दो चीज़ों से मिलकर है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लहदा अगर देखें तो वो एलिमेंट है, क्योंकि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम से बनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम से बनी है। आगे मैथ्स नंबर बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। उसके बाद है गिव इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द एटम विद एटॉमिक नंबर 12, यानी कि अब उसने एटॉमिक नंबर दिया है, उसका उसने कहा है कि शेल ड्रा कर दो हमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आए, शेल्स आए, ऑर्बिट्स आए, तो ये बना देने हैं। तो वही मैंने कहा था पी और एन लिखना है और न्यूक्लियस ड्रा कर देना है, ठीक है। तो ये पी के साथ अगर 12 लिख दें तो तब ठीक है, लेकिन ना भी लिखें तो खैर है। उसके बाद पहले में 2 आ जाएंगे के में, उसके बाद एल में आ जाएंगे 8, और बाकी एंड में बच जाएंगे 2, तो हमारे पास वो 2 आ गए लास्ट एम शेल में। आगे चौथे वाला छोड़ दो, ये डिफिकल्ट है, इसको रहने दो। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन द पीरियोडिक टेबल, तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। अब उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पीछे पढ़ लिया, अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तो ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये बस डिफरेंस ये जो 4 हैं आप लोग ये याद कर लो, यही बहुत है, सिमिलैरिटी रहने दो। वैसे सिमिलैरिटी याद कर लो, कहीं एमसीक्यूज में आ जाए तो उसके लिए याद रहेगी आपको, बस यही करना है इसका। उसके बाद है एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब हमें ये पता है कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेकिन उसने पूछा क्यों, वाई। उसकी वजह बिकॉज इसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हमें ये बात क्या पता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि तो इसका मतलब है कि जब सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी कि +1 और -1 का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो वो यही कह रहा है, इसलिए वो 0 है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, तो उससे 0 चार्ज आ जाएगा। अब उसने कहा था एग्जांपल दो, एग्जांपल ये है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, मतलब 11 पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं 11 नेगेटिव चार्जेस को। सो उसकी वजह से नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। इतनी सी बात है सारी। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में असल में 3 चीज़ों के साथ हमने किया हुआ है। सबसे पहले तो है एलिमेंट्स बेस्ड किस पे, कि सबसे पहले एक तो है एटॉमिक नंबर पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जिस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, मतलब हमारे एलिमेंट्स के आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब एटॉमिक नंबर की बेस पे किया। ये नहीं किया कि हमने पहला जो है एटॉमिक नंबर है उसके बाद 5वां आ जाए, पहले के बाद दूसरा आएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर की बेस पे असल तो किया। उसके बाद हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स के अंदर वही जो है एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनकी हैं वो ग्रुप्स में प्लेस किए हैं, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम। उसके बाद पीरियड्स जो हैं, पीरियड्स में होते हैं लेफ़्ट टू राइट, यानी कि रोज होती हैं जो, उनके अंदर एलिमेंट्स किस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, लेफ़्ट टू राइट जो हैं। लेकिन असल जो हमने इसकी अरेंजमेंट की होती है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे की है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कुछ भी लिख सकते हैं। वाई डू एलिमेंट्स हैव डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड नंबर्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। असल में ये बात समझिए, ये मैंने जो लिखी है, ग्रुप नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, यानी कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर इर्द गिर्द टोटल नंबर ऑफ कितने शेल्स हैं, 1 शेल है, 2 है, 3 है, टोटल नंबर ऑफ शेल्स। अब एलिमेंट्स हैव डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड नंबर ड्यू टू, सबसे पहले क्या है, ग्रुप नंबर की वजह से। तो ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल। एलिमेंट यानी कि जो सेम ग्रुप में होंगे उनकी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आखिरी शेल में सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यानी कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है तो उसके बाद हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे सोडियम है, सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 100। पीरियड नंबर क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब के एलिमेंट्स इन सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, या टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या शेल्स जो भी उसको कहते हैं आप लोग, सेम ही चीज़ है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोज शेल्स। मतलब कि वो ये कह रहा है कि अगर
हाइड्रोजन के पहला पीरियड है ना, अगर तो हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड में है तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ शेल्स सेम ही रहेंगे, लेकिन उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल में वो डिफरेंट होंगे। मतलब हाइड्रोजन के शेल एक ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक है उसके पास। इसी तरह हीलियम का शेल एक ही है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन्स दो हैं। इस तरह दूसरे पीरियड में अगर आ जाएं हम, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसका पीरियड नंबर 2 है। लिथियम के बाद आ गया बेरिलियम। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं लेकिन उसके पास शेल 2 ही हैं। लिथियम के पास सॉरी 2 शेल्स होते हैं। शेल उसके 2 हैं टोटल नंबर ऑफ, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। इस तरह बेरिलियम के पास भी शेल्स 2 हैं लेकिन उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, 4 हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन असल में आपकी बुक में सोडियम और पोटाशियम का लिखा हुआ है, लेकिन लिथियम मैंने सोडियम कर दिया, उसकी वजह कि पहले 10-11 एलिमेंट्स में आप लोग आ जाओ। तो वही बात ये वाली असल में है, इसके अंदर भी वो पूछ रहा है कि डिफरेंट पीरियड नंबर क्यों है लेकिन ग्रुप नंबर सेम है। तो ग्रुप नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है लास्ट शेल में, और पीरियड नंबर शो करता है टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब लिथियम का पीरियड नंबर 2 है और सोडियम का पीरियड नंबर 3 है, लेकिन इनका ग्रुप नंबर 1 है। तो अब पीरियड नंबर, सबसे पहले पीरियड का कर लेते हैं डिस्कस। मतलब पीरियड नंबर 2 लिथियम का है, इसके पास मतलब क्या है कि उसके अब टोटल नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे वो हमने देखने हैं। लिथियम का अगर पीरियड नंबर 2 है, इसके शेल्स भी टोटल 2 होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर सोडियम है, उसका पीरियड नंबर 3 है, तो उसकी कितने शेल्स होंगे? 3 शेल होंगे। मतलब क्या हुआ कि बोथ हैव सेम ग्रुप नंबर। अब आगे आगे ग्रुप नंबर की बात। ग्रुप नंबर दोनों का 1 है, और ग्रुप नंबर क्या शो करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। मतलब कि अब जो लिथियम और सोडियम है, दोनों का जो लास्ट शेल है उसके अंदर, वैलेंस शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होगा सिर्फ। पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ शेल्स को, मतलब जो पीरियड नंबर उतने ही शेल्स टोटल। मतलब लिथियम पीरियड नंबर 2 है तो उसके टोटल शेल्स भी 2 होंगे। सोडियम का पीरियड नंबर 3 मतलब टोटल 3 शेल्स। अगर इनका पीरियड यानी कि ग्रुप 1 है तो मतलब इसके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज़ है।